फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। रामपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का और उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। माँ बेटे दोनों साथ साथ रहते थे और किसी कारणवश कृष्णा के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तो उसकी माँ पैसों की तंगी के कारण से कृष्णा की पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाई थी। तो कृष्णा जब बड़ा हो गया, वह एक दूसरे के वहाँ मजदूरी करने जाया करता था और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बीमार भी रहती थी। यह सब देख करके कृष्णा बहुत दुखी होता था और कृष्णा को कहीं काम भी नहीं मिलता था। कृष्णा एक दिन जमींदार के वहाँ काम करने गया। तभी जब काम करके वापस आया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा आज घर में राशन पानी तो कुछ नहीं है और कुछ जाके बाजार से ले आओ। कृष्णा ने कहा, ठीक है माँ। कुछ राशन पानी लेके बाजार से आया और तब माँ बेटे दोनों कुछ भोजन बनाकर खाया था। और इसी तरह से कृष्णा एक दूसरे के वहाँ मजदूरी किया करता था और उसे कोई मजदूरी पर भी नहीं लगाता था। दोनों माँ बेटे बहुत परेशान थे। धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहा तो कृष्णा जमींदार के वहाँ काम करने जाने लगा। तो जमींदार ने कहा, ठीक है कृष्णा, तुम रोज डेली काम पे आया करो। मैं तुम्हें जितना पैसा होगा काम का दे दूँगा और उसी से तुम अपना खाने पीने की व्यवस्था करना। कृष्णा ने कहा, ठीक है जमींदार जी, और तुम कोई दूसरे को काम पे मत रखना। मैं तुम्हारे यहाँ रोज डेली काम करने आऊँगा। जमींदार ने कहा, ठीक है। और जमींदार के वहाँ बाहर से अनाज की बोरियां आती थी और उसको गाड़ी से उतार करके गोदाम में लगाना होता था। लेकिन कृष्णा इधर घर से जब जाता था तो उसका घर दूर था। वह जाते जाते थोड़ा लेट में पहुंचता था। कृष्णा को लेट आकर देख करके जमींदार रोज डेली उसे कहते थे, कृष्णा तुम देर से आते हो, मैं कोई दूसरा मजदूर रख लूँगा। तो कृष्णा ने कहा, नहीं ऐसा मत कहिए जमींदार, मैं देर से भले आऊँ लेकिन मैं पूरा काम करके ही जाऊँगा। कुछ दिनों तक जमींदार के वहाँ कृष्णा काम करता रहा और फिर इसके बाद एक दिन कृष्णा लेट पहुँचा और जमींदार ने एक दूसरे नौकर को रख लिया। यह देखकर कृष्णा बहुत दुखी हुआ। तभी जमींदार के वहाँ से वापस आ रहा था और रास्ते में रामू पराठे वाला एक ठेला लगाया था। तो उसने कहा, कृष्णा क्या हुआ, तुम आज बहुत दुखी नजर आ रहे हो। कृष्णा ने कहा, मैं थोड़ा लेट में पहुंचता था इसलिए जमींदार ने दूसरा नौकर रख लिया है। अब मैं कहाँ काम करने जाऊंगा। तो रामू ने कहा, पड़ोस के गांव में एक मुखिया हैं, उनके वहाँ आप काम करने जाओ, वो बहुत दयालु हैं। कृष्णा ने कहा, ठीक है मैं अभी मुखिया के वहाँ जाता हूँ। कृष्णा तुरंत अपनी माँ को बता करके और वापस से मुखिया के गांव चला गया। जब मुखिया के पास गया तो मुखिया से पूरा हाल बताया। मुखिया ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लूँगा और मैं तुम्हें खाने के लिए भी खाना दे दूँगा। कृष्णा ने यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मुखिया के वहाँ रहने लगा। मुखिया रोज डेली कृष्णा को खेतों पर काम करने के लिए भेजते थे और उसके मुखिया के वहाँ एक रमेश नाम का दूसरा भी नौकर था। रमेश पहले खेतों पर काम करने जाता था। जब ये कृष्णा को काम करने खेतों पर भेजने लगे तो रमेश बहुत ही आलसी हो गया और वह खेत में जाता और पेड़ के नीचे सो जाता था और कृष्णा काम करता रहता था। जब वापस घर आता तो कहता था कि आज मैंने बहुत काम किया है। कृष्णा को ये भी बता दिया कि अगर तुमने कुछ मुखिया से कहा तो मैं तुमको बहुत मारूंगा और समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। कृष्णा बेचारा दिन भर खेतों पर काम किया करता था और
वो कुछ भी नहीं कहता था मुखिया से। मुखिया जो भी पैसे होते थे कृष्णा को दे देते थे। एक हफ्ता काम करते करते बीत गया। कृष्णा ने कहा, मुखिया अब मुझे अपनी माँ के पास जाना है, क्योंकि राशन और खाना पानी की कोई व्यवस्था घर में नहीं है। मैं सारी व्यवस्था करके और 2 दिन के बाद फिर वापस आ जाऊंगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, जाओ तुम अपनी माँ के पास, सारा सारा व्यवस्था करके और तुम फिर वापस आ जाना। कृष्णा 2 दिन के लिए घर गया और अपनी माँ से पूरा हाल बताया। फिर सारा इंतजाम करके कृष्णा मुखिया के घर फिर वापस आ गया। इसी तरह से काम करता रहा और रमेश जब खेत से वापस आता था तो मिट्टी अपने शरीर में लगा लेता और ऐसा लगता था कि रमेश ज़्यादा मेहनत करता है और कृष्णा कम। इसी तरह से मुखिया यह सब देखकर कहते थे, रमेश बहुत कामकाजी है और रमेश को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए और इसे खाना अच्छा सा भरपेट मिलना चाहिए। उसके नौकर, वो मुखिया के कुछ नौकर थे तो रमेश को अच्छा खाना देते थे और कृष्णा को खाना थोड़ा कम दिया जाता था, पेट भी नहीं भरता था। इसी तरह से कृष्णा धीरे धीरे अपना समय गुजारता रहा। एक दिन मुखिया खुद ही खेत में जाकर देखा तो रमेश पेड़ के नीचे लेटा हुआ सो रहा था और कृष्णा खेतों में काम कर रहा जी जान लगाए हुए। मुखिया यह देख करके बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे, मैं जिसे मेहनती समझता था वो तो आलसी है, और जिसे आलसी समझता था वो मेहनत कर रहा है जी जान लगा करके। मुखिया ने तुरंत खेत से वापस आए और घर में अपना पूरा हाल बताए तो उनकी पत्नी कहने लगी, हमें भी लगता था कि कृष्णा ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। मुखिया ने कहा, ऐसा मुझे भी लगता था और आज मैंने सच का पता लगा ही लिया। वो बहुत आलसी है, रोज डेली इसी तरह से करता है। जब रमेश और कृष्णा दोनों वापस आए तो मुखिया उससे रमेश से पूछने लगे कि तुम खेतों पे जाके काम करते हो या सोते हो। रमेश ने तुरंत कृष्णा की ओर देखने लगा। कृष्णा ने कहा, जी मैंने कुछ नहीं कहा है। मुखिया ने कहा, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, तुम खेतों पर सो रहे थे और कृष्णा जी जान से काम कर रहा था। यह सुनते ही रमेश को तुरंत बाहर निकाल दिया गया और कृष्णा को अच्छे पद पर रख लिया गया। और वह रमेश तभी कहने लगा कि मुखिया जी मुझे क्षमा कर दो। मुखिया ने कहा, कोई भी क्षमा करने वाली बात तुमने नहीं किया है। एक गरीब को धोखा दिया है तुमने। हमें तो ये लगता था कि तुम ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत तो कृष्णा ज़्यादा करता है, इसलिए मैं कृष्णा को अच्छे पद पर रखूँगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा काम से। रमेश यह सुनकर अपनी गलती का एहसास किया और फिर अपने मन ही मन में अपने को कोसता रहा और वहाँ से चुपचाप चला गया और कृष्णा को अच्छे खासे पद पर रख लिया गया। मुखिया भी पहचान गए कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है और कौन आलसी है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य के लिए तुम्हें कार्य पे लगाया जाए तो उस कार्य में आलसपना नहीं करना चाहिए, जी जान से काम करना चाहिए, नहीं तो एक दिन सच का तो पता चल ही जाएगा। और इसी तरह से मुखिया ने अपने सच का पता लगा लिया, तभी कृष्णा को अच्छी नौकरी दी गई और रमेश को बाहर निकाल दिया गया। तो आज की कहानी मेरी यह बताती है कि किसी भी चीज़ के लिए आलस नहीं करना चाहिए। अगर तुम आलस करोगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। और आज इस कहानी को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करो तो आलस छोड़ दो और मन से काम करना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।